आवाज जनता की। झारखंड के राजनीति में एक युग का अंत हो गया। झारखंड को बिहार से अलग कराने में अहम भूमिका निभाने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बारे में। 81 वर्ष के उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए और झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल हेमंत सोरेन के पिता यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। 81 वर्षीय की उम्र में किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी निधन हो गई है। हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज हमारे बीच गुरुजी नहीं रहे, मैं शून्य हो चुका हूँ। जिसने भी इस बात को सुना वो सदमे में आ गए, क्योंकि एक युग का अंत हो गया है। और चलिए हम विस्तार से बताते हैं कि शिबू सोरेन कौन थे, क्या अहम भूमिका रही है झारखंड में। जिस तरीके से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और राज्यसभा सांसद भी थे, उनकी कहानी यूं ही नहीं है। जाते जाते उन्होंने एक छाप छोड़ दिया है और क्या कुछ है कहानी, जरा वो भी सुनिए। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया। 81 साल के थे। दामोस गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ली। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्हें सुबह 8:56 पर मृत घोषित कर दिया। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इससे उनके शरीर में कई बार पैरालिसिस हो रहा था। वे पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे बीते 1 साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज भी थी और हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। बीते कुछ दिनों उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षण थे। वह यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान कोयला मंत्री रह चुके थे। हालांकि चित्तूरदुआ हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा दे दिया था। 81 साल के दिवोस गुरु शिबू सोरेन का जन्म वर्तमान रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा में 11 जनवरी 1944 को हुआ। गांव के ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए दिसोम गुरु का जीवन संघर्ष भरा रहा। महज 13 साल की उम्र में थे जब उनके पिता का हत्या महाजनों ने कर दिया। इसके बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष करने लगे। पिताजी की हत्या के बाद उन्हें लगातार पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी था महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्ठा करना। उन्होंने खुदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। 1970 में वे महाजनों के खिलाफ खुलकर सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। खुदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चा में आए, लेकिन महाजनों को अपना दुश्मन बना लिया था। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के लोगों को जुटाया। उन दिनों आदिवासियों को जागरूक करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। इसी दौरान एक बार उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया। बारिश का मौसम था, बराकर नदी उफान पर थी। शिबू सोरेन समझ गए थे अब बचना मुश्किल है। उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, अपनी रफ्तार बढ़ाई और बाइक समेत नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा उनका मरना तय है, लेकिन थोड़ी देर बाद शिबू तैरते हुए नदी के दूसरी छोर पर पहुंच गए। लोगों के इस दैवीय चमत्कार माना। आदिवासियों ने शिबू को दिसोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संथाली में दिवोस गुरु का अर्थ होता है देश का गुरु। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के सीएम बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 10 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के सीएम बने। इस बार वे विधायक नहीं थे, इस कारण 6 महीने में चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बनना था। 5 महीने बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। शिबू को एक सुरक्षित सीट की जरूरत थी,
लेकिन कोई भी उनके सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। जो विधायक सीट छोड़ने को तैयार थे वो मुश्किल सीट थी। तामरा विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ। यूपीए की गठबंधन रखेगी। शिबू सोरेन चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।